अकरमिल मुरसलीन वअला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है जिसने हम सब को नमाज फ़जर बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उसके हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारी नमाज फ़जर को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है और इसके बाद हम सब को मालूम है कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो हम इंशाअल्लाह ताला चंद दिन, एक हफ़्ता या 2 हफ़्ते, जितने भी दिन लगे, ज़कात के जो मसाइल हैं, ज़कात के जो अहकाम है उसको बयान करेंगे। क्योंकि ज़कात इस्लाम का कितना रुकन है? तीसरा रुकन है। पहला रुकन क्या है? कलिमा पढ़ना, यानी 2 चीज़ों की गवाही देना। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक अल्लाह की तौहीद की गवाही देना और दूसरा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रिसालत की गवाही देना। पहला रुकन ये है। दूसरा रुकन क्या है? नमाज का रुकन है। तीसरा क्या है? ज़कात का रुकन है। नमाज हम पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं दिन में। ज़कात जो है इसकी तारीफ़ क्या है? लुग़वी माना क्या है? इस्तिलाही माना क्या है? यानी शरअ में ज़कात किसको कहते हैं? इसकी फ़र्ज़ियत के बारे में आयात कौन सी हैं? वईद के बारे में आयात कौन सी हैं? और ज़कात का फ़र्ज़ हुई है। ज़कात का लुग़वी माना होता है बढ़ोतरी, बढ़ना किसी शय का, नशो व नुमा पाना, पाक होना। ज़कात के कई मानी हैं, यानी तहारत होना, पाकीज़गी हासिल करना, पाक होना, बढ़ना, नशो व नुमा पाना। ये ज़कात का लुग़त में माना है, यानी डिक्शनरी में, लैंग्वेज के तौर पे इसकी ये ट्रांसलेशन है, मीनिंग है। ज़कात की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? यानी शरअ में ज़कात किसको कहते हैं? इस्लाम के अंदर ज़कात की डेफिनेशन क्या है? ज़कात कहते हैं कि मखसूस वक्त में, मखसूस वक्त से मुराद क्या है? कि जब आपके जमा करदा माल पे जो ज़रूरियात से ज़ायद हैं उस पे साल का वक्त गुज़र चुका है, 1 साल का वक्त गुज़र चुका है, यह है मखसूस वक्त। मखसूस वक्त में मखसूस माल पे, मखसूस माल यानी ज़रूरियात से ज़ायद जो माल है उसको कहते हैं मखसूस माल, मखसूस शुरूत के साथ। मखसूस शुरूत क्या है? जिसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन मुकम्मल बाद में आएगी। यानी मुसलमान होना, ज़कात देते वक्त नीयत का होना, ये सारे शुरूत हम बयान करेंगे। मखसूस शुरूत के साथ एक मखसूस हिस्सा, मखसूस हिस्सा क्या है? 40वां हिस्सा। यानी जो माल आपने जमा किया है ना, अब आप ज़कात निकालना चाहते हैं, ये सारा तरीका बताएंगे कि ज़कात कैसे निकालते हैं। अपना जो माल, जो जमा करदा माल है, उसको 40 पे तकसीम करना है। 40 पे तकसीम करने के बाद जो माल आएगा उसको ज़कात के तौर पे देना होता है। मखसूस लोगों में तकसीम करना। ये मखसूस लोग कौन से हैं? जिसको कुरान करीम ने इस आयत मुबारका में बयान किया है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। यानी ये जो 8 लोग हैं इनमें से एक को सारा माल देना या 8 पे तकसीम करना बराबरी के तौर पे, या किसी को ज़्यादा या किसी को कम देना। इस तरीके से जो ज़कात दी जाती है उसको शरअ में ज़कात कहा जाता है। यानी मखसूस माल पे, मखसूस वक्त में, मखसूस शुरूत के साथ, मखसूस लोगों को मखसूस मिक़दार के तौर पे माल तकसीम करना, ये ज़कात कहलाता है। इसकी सारी वज़ाहत बाद में आएगी। अब सवाल ये है कि ज़कात इस्लाम में फ़र्ज़ कब हुई? ज़कात जो है इस्लाम में 2री हिजरी में फ़र्ज़ हुई। जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से मदीना शरीफ हिजरत करके गए तो मदीना शरीफ में जो 2रा साल था आपका, जिसको 2री हिजरी कहा जाता है, उसमें ज़कात फ़र्ज़ हुई। लेकिन बाज़ सूरतें जो मक्की हैं उसमें भी ज़कात का हुक्म आया है। मसलन हम सूरतुल बक़रा पढ़ते हैं, उसमें पहली आयत क्या है? 2री आयत, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता। जब मुत्तकीन की सिफ़ात को बयान किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मुत्तकीन वो हैं जो नमाज को कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं। अब ये मक्की सूरत है।
پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ بھی مکی صورت کی آیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب سورہ مکیہ میں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا بیان ہے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں دوسری ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ یعنی مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ شریف میں دوسرے سال میں زکوٰۃ کا جو رکن ہے وہ فرض ہوا امت مسلمہ پہ، یہ کیسے؟ یہ مطلب یاد رکھیں کہ مکہ میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی نا، وہ بغیر کسی شروط کے ساتھ، بغیر کسی نصاب کے، بغیر کسی لیمٹ کے، مطلقاً زکوٰۃ فرض تھی کہ کوئی جتنا چاہے زکوٰۃ دے دے اپنے مال میں سے، مطلقاً، یعنی اس کی کوئی بھی شرط نہیں رکھی کن کو دینی ہے، کتنے مال پہ دینی ہے، یہ مکہ میں نہیں تھا، مطلقاً زکوٰۃ دینا تھا۔ مدینہ شریف میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہ بالکل مکمل طور پہ شروط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوئی کہ کتنے مال پہ زکوٰۃ دینی ہے، کیا شروط ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ جو ساری صورتیں اور شروط ہیں نا، یہ مدینہ شریف میں بیان ہوئی۔ تو لہٰذا مکہ میں جو زکوٰۃ فرض تھی وہ مطلقاً ہے، مدینہ شریف میں جو زکوٰۃ فرض ہوئی تھی وہ شروط کے ساتھ فرض ہوئی ہے کہ کتنے مال پہ کن لوگوں کو کتنی مقدار کا مال غریب لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ سمجھ آ گئے یہ جواب کہ مکہ میں کیسے فرض تھی اور مدینہ میں کیسے فرض تھی؟ اب اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 85 مرتبہ یعنی 58 دفعہ زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا قرآن کریم میں۔ اتنی فضیلت ہے کہ 58 دفعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ ایک اور بات پہ غور کریں، زکوٰۃ اور نماز کا حکم کئی دفعہ کثرت کے ساتھ ایک ساتھ آیا ہے ملا کے، کیوں؟ کہ نماز جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز حقوق اللہ میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نماز اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں کا حق بھی بیان کیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ میرے حق کی بھی حفاظت کرو، میرے بندوں کے حق کی بھی حفاظت کرو۔ لہٰذا اتنا آج کافی ہے کہ زکوٰۃ کی لغوی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں یہ ایک آیت یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ کیوں؟ کہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو رب کائنات بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرے حق کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح میرے بندوں کے حق کی بھی حفاظت کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے اور سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام